students, today we are starting a new chapter, tenses. There are three main tenses in English: the present tense, the past tense and the future tense. इस तरह से बच्चों जो इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? टॉम वर्क्स हार्ड. टॉम कठिन परिश्रम करता है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है उन सारे वर्ड सेंटेंसेस को या उन सारे कामों को हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखते हैं. पास्ट टेंस में जो वर्क हो चुका है. द पास्ट टेंस एज टॉम वर्कड हार्ड, यानी कि पास्ट टेंस में उन कामों को लेते हैं जो हो चुका होता है, जैसे टॉम ने कठिन परिश्रम किया. द फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसका मतलब होता है कि भविष्य में आगे जाकर कोई भी काम होने वाला है या होगा. टॉम विल वर्क हार्ड, टॉम कठिन परिश्रम करेगा. तो इस तरह से इंग्लिश में तीन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. इन सारे टेंसेस को अब हम आपको सिंपल रूल्स के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. टेंसेस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. हर टेंस को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब प्रेजेंट टेंस के जो सिंपल रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट जब सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं तो उसमें जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं यानी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें एस या ईएस यूज करते हैं. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ डू डज यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. कब यूज की जाते हैं ये सब? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं. फिर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में क्या होता है? इज एम आर का यूज होता है. उनके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और प्लस आईएनजी यूज किया जाता है. यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम आर का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है और उनके साथ आईएनजी ऐड किया जाता है. फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी यूज होता है या सीन्स फॉर का भी यूज किया जाता है. तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के सिंपल रूल्स हैं. नेक्स्ट पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाते वक्त असर्टिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड का यूज होता है, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. यानी जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने में वर्ब की सेकंड फॉर्म ली जाती है और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो वॉज वर होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और साथ ही साथ आईएनजी यूज किया जाता है. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सीन्स और फॉर का यूज किया जाता है. सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. उसके बाद फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आईएनजी यूज किया जाता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सीन्स फॉर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से जितने भी टेंसेस होते हैं उनमें सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंसेस होते हैं या टेंसेस होते हैं उनके जो सिंपल रूल हैं वो इसी तरह से दिए हुए हैं। ठीक है। Now we are starting exercise 1. Rewrite the following sentences putting all the verbs into the past tense. A cold breeze blows every morning. अब इसको हमें past tense में change करना है। blows जो है वो present tense verb की first form है, इसको हम लोग third form में change करेंगे। तो इसमें blow का क्या हो जाएगा? blew। बाकी सारे वर्ड्स सेम रहेंगे, बस ब्लोज की जगह ब्लू हो जाएगा, BLEW, ब्लू। अ कोल्ड ब्रीज ब्लू एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, आवर टीम विन्स ऑलमोस्ट एवरी मैच। इसमें क्या हो जाएगा? आवर टीम वोन्स ऑलमोस्ट एवरी मैच। थर्ड, सी कंटिन्यूअली coughs and spits. Change into past tense. She continually coughed and spitted. Fourth, I drink tea every morning. I drank tea every morning. Fifth, she sweeps her room every day. She swept her room every day. 6. Water freezes in winter. Water freezes in winter. Past tense में change करने के लिए water freezes in winter. Freezes का freezes हो जाएगा। The sun rises in the east. The sun rose in the east. He lies down and sleeps. He lied down and sleeps. 9. She sits down and spins the thread. She sat down and spinned the thread. They forget what they learned. They forgot what they learned. यहाँ पे forget का forgot हो जाएगा और learn का learned हो जाएगा। The soldiers fight and win. इसका past tense में change करने के लिए the soldier fought and won. She always gets up first of all, wakes up her servant and then lights the fire. इसका past tense क्या होगा? She always got up first of all, woke up her servant and then lit the fire. यहाँ पे gets up का got up हो जाएगा, wakes up का woke up हो जाएगा और lights का lit the fire हो जाएगा। John plays the violin in our orchestra. John played the violin in our orchestra. 14. You like this book, don't you? इसका past tense कैसे होगा? You liked this book, don't you? 15. Tom has a scooter which he wants to sell now. इसमें Tom had a scooter which he wanted to sell now. ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में
जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उसको पास्ट टेंस में चेंज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। अब आपको इस टेंसेस से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड कर सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।